हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपी मैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और आजकल मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे हैं, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के जो अभी 12th में हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स रिटेकर्स हैं उनके तो ज़्यादा मेल नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास पूरा टाइम है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मेन उन स्टूडेंट्स के काफ़ी मेल्स आ रहे हैं जो अभी 12th में उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि कैसे दोनों को मैनेज करें, कैसे पढ़ाई करें। तो आज का वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और आज मैं आपको क्वांट में, जो कि मेन पोर्शन आईपीएमएट इंदौर का आप जानते ही हो, क्वांट है। तो क्वांट में मैं आपको आज टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और जिन स्टूडेंट्स को टॉपिक्स क्लियर नहीं है आईपीएमएट में कौन कौन से आते हैं, तो इस वीडियो में वो भी उनके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आप अच्छे से समझ जाओगे टॉपिक्स क्या क्या है। और अगर हम स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करें, है ना, और टॉपिक्स में मैं बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भी बर्डन नहीं लगेगा। आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और एक अच्छी रैंक ले आओगे। और जितने भी स्टूडेंट्स आप में से मुझे पहले से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा फोकस हमेशा अच्छी रैंक लाने पर रहता है ना। सिर्फ ये नहीं रहता कि आप कट ऑफ क्लियर कर लो, कट ऑफ क्लियर कर लो, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको हर सेक्शन में अच्छा स्कोर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांट में आज मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। और अगर आप में से किसी को भी हमारा कोर्स परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है आई पी मैट 2021 एंड 2022 की, वो आप देख लेना। और जो भी नए स्टूडेंट्स उनको बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने कम बच्चे होने के बावजूद, है ना, इस साल हमने 12 सिलेक्शंस आई पी मैट इंदौर में हुए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। ठीक है, और 9 सिलेक्शंस 2019 में हुए थे। बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है परसेंटेज वाइज, है ना। तो जबरन किसी ब्रांड के चक्कर में ना पड़ो। अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ टॉपिक वाइज कैसे आपको पढ़ाई करनी। नॉर्मली मैंने क्या किया है, क्वांट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक नंबर सिस्टम, एक अर्थमेटिक, एक अलजेब्रा और एक मेंसुरेशन ज्योमेट्री, है ना। अलजेब्रा में ही नंबर सिस्टम भी आ जाएगा और भी एक दो टॉपिक में वो आ जाएंगे, लेकिन नंबर सिस्टम काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपके जो टॉपिक्स आते हैं, ये नॉर्मली क्या आते हैं, इनका बेसिक थ्योरी नंबर ट्री हो गई, देन डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, है ना, सक्सेसिव डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम, बेस सिस्टम। ये सब टॉपिक्स किस में आ जाएंगे, नंबर सिस्टम में। पूरा वापस से सुनना हो तो वीडियो रिवाइंड करके सुन सकते हो। तो नंबर सिस्टम के मान लो अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप मान लो 15 डेज आप इसका टारगेट बना सकते हो कि 15 डेज में मुझे ये अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा दिन जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक साथ पूरा सिलेबस देखते हैं तो हम जबरन घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि इतना सारा करना है तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको डेज बता रहा हूँ, अगर आप, और ये मैक्सिमम डेज है, मतलब 15 डेज मैक्सिमम है। अगर आप चाहो तो नंबर सिस्टम 5 to 6 डेज में भी कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम 10 डेज में। लेकिन मैं आपको 15 डेज बोल रहा हूँ, 15 डेज में आप नंबर सिस्टम आराम से कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से, है ना। यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, एस सी एफ एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, इसमें आधी चीजें तो आपको वैसे भी आती होंगी, है ना। 15 डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो आराम आराम से, और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस लो लेवल से हाई लेवल के कर सकते हो। तो 15 डेज आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक, देन आप अर्थमेटिक पे आओ। अर्थमेटिक में आपके नॉर्मली जो टॉपिक्स आएंगे वो क्या हो जाते हैं, रेशियो, है ना, फिर एवरेज, परसेंटेज, परसेंटेज में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई सब कुछ कवर हो गया, है ना। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये पूरे आपके अर्थमेटिक में आ गए। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना। एक आध कुछ छूटा होगा तो उसको देख लेंगे, वैसे छूटा नहीं है। ये पूरा अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में देखो, ये जो रेशियो होता है, एवरेज होता है, ये एक एक दिन के टॉपिक है, फिर भी आप दो दो दिन मान लो, है ना। एक दिन थ्योरी कर लो, एक दिन में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। परसेंटेज आप 4 दिन में कर लो, परसेंटेज में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई। मिक्सचर एलिगेशन भी अगर रेशियो एवरेज हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, फिर भी 2 डेज इसमें मान लो, है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में
थोड़ा सा टाइम लगेगा। नॉर्मली अगर हम हमारे वीडियो कोर्स की भी बात करें तो मोर देन 10 वीडियोस हैं इसके। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में फिर क्या होता है, एक तो बेसिक इसकी थ्योरी हो गई, देन रिलेटिव स्पीड पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर कोई भी एग्जाम में थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन वो देगा तो वो रिलेटिव स्पीड पे जरूर देगा। तो रिलेटिव स्पीड में अपने आप में एक दिन कम से कम देना। फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आ गई, फिर टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है ना। फिर क्लॉक भी अगर आपको करना हो तो आप क्लॉक्स के क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 5 डेज मान लो, 5 डेज में आप आराम से कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5 की जगह आप 8 डेज मान लो, है ना। बिल्कुल आराम आराम से करोगे तो 8 डेज। ये जो डेज बता रहा हूँ इसमें आप लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, है ना। टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कुछ होता नहीं। अगर आपका एक बार रेशियो एवरेज हो चुका है, यानी रेशियो, टाइम एंड वर्क में भी उसी का लॉजिक लगता है ना। तो टाइम एंड वर्क में आप 2 डेज मान लो। तो टोटल कितने डेज हो गए अर्थमेटिक में, 20 डेज, है ना। 20 डेज करीब आप अर्थमेटिक में दे सकते हो, पूरी अर्थमेटिक आपकी हो जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो घबरा रहे थे। तो देखो नंबर सिस्टम में अभी तक हमने 15 डेज कर लिए, 20 डेज की आप एक प्लानिंग बना लो अर्थमेटिक। अलजेब्रा में जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको तो मानते आते ही होगा, है ना, या बेसिक्स तो आते होंगे। अलजेब्रा में अगर अब हम आए तो यहाँ पे आपका एपी जीपी एचपी ये हो गया पूरा प्रोग्रेशंस, है ना। प्रोग्रेशंस के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, देन इनइक्वालिटी, है ना, ये सब कर लेना। इनइक्वालिटी में मैक्सिमम मिनिमा भी थोड़ा बहुत कर लेना। देन फंक्शन, फंक्शन जो आईपीमेट में आता है वो अलग लेवल का आता है, इसको आप आईआईटी जी वाले लेवल से कंपेयर मत करना। फंक्शन जो आईपीमेट और नॉर्मली कैट में जो आता है वो बेसिक लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ना। तो आप फंक्शन जो भी करना किसी कैट की बुक से करना, ठीक है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो फंक्शन हो गया, देन लॉग, तो प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक में लीनियर लीनियर सब आ गया, है ना, पॉलिनोमियल्स भी, फंक्शन, लॉग। फिर आप अगर आगे चलो इसमें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ले लो, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये इतने टॉपिक्स आप कर लो, ठीक है। कोई छूटा तो नहीं, मैं एक बार सोच लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इनमें टाइम लगेगा आपको। तो मान के चलो अलजेब्रा में प्रोग्रेशन में आप 5 डेज दे दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 डेज करीब में हो जाएगी, ये 2 डेज में हो जाएगी। इनइक्वालिटी ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, ठीक है। फंक्शन 2 डेज मैक्सिमम, लॉग तो एक ही दिन का है, 5 या 6 फॉर्मूला उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन कर लेना और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के कर लोगे, लॉग हो जाएगा अपने आप। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अच्छे से करना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि अगर लॉजिकल रीजनिंग में भी आगे कोई दूसरे एग्जाम दोगे इनका काफ़ी यूज़ होता है ना, ये दिमाग वाले टॉपिक से। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी में आप 6 डेज कम से कम देना। तो देखो टोटल कितने डेज हो गए, 18 डेज। इसमें आप थोड़ा सा मान लो वीक भी आप 25 डेज इसमें ले लो, कुछ ऊपर नीचे करके 25 डेज में आप अलजेब्रा का टारगेट बना लो, आराम से हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। आज ध्यान देना, आज कौन सी डेट है, आज है अपनी 21 नवंबर है आई थिंक, है ना। 21 नवंबर को ये मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि प्लानिंग आप फरवरी या मार्च में देख रहे हो तो बोलोगे हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आप चलना। अब आता है मेंसुरेशन ज्योमेट्री। मेंसुरेशन ज्योमेट्री में देखो कई बार आने को हो सकता है 2 to 3 क्वेश्चन आए, कई बार 8 to 9 भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको थ्योरी तो पूरी पढ़नी ही पड़ेगी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की, है ना। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर लेना, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें इंक्लूड कर लेना। तो इसकी डिटेल में आप थ्योरी पढ़ना। लाइक हमारे अगर वीडियो कोर्स की बात करूँ तो आई थिंक मोर देन 20 या 25 वीडियोज़ हैं, है ना। तो इसमें भी आप 25 डेज मैक्सिमम मान लो। तो बहुत आपको आराम आराम से करने की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, है ना। ये है मेन टॉपिक जो आने ही आने। तो इसमें अगर आप अभी तक देखो 85 डेज हो रहे हैं, मोटा मोटा आप 90 डेज मान लो, है ना। 90 डेज मतलब 3 मंथ मान लेते हैं। 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो,
ठीक है। 3 मंथ में आप ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर मेरी आप स्ट्रेटेजी से चले कि आप कोई भी टॉपिक का लो से हाई लेवल कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। तो अगर नवंबर एंड भी मान लो, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ है, फरवरी एंड तक आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आईपी मेड में क्या होता है, 60 क्वेश्चंस मान के चलते हैं क्वांट में आएंगे, है ना, 60 क्वेश्चंस। तो अभी हमने जो पीछे टॉपिक्स की बात की है, 50+ क्वेश्चन तो उसी से आ जाएंगे। अब मान लो अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप मैट्रिक्स भी कर लो, है ना। डिटर्मिनेंट के जो लॉजिक आते हैं वो बेसिक लॉजिक वाला डिटर्मिनेंट आता है, तो मैट्रिक्स में जितनी डिटर्मिनेंट यूज कर होती है वही डिटर्मिनेंट का बेसिक बस पढ़ लेना, अच्छे से मैट्रिक्स कर लेना। मैट्रिक्स मान लो आप 3 डेज और लगेंगे, है ना। अब देखो पीछे वैसे 85 डेज ही हुए थे, 90 हमने इसीलिए रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक अगर हमें और कर लो, 3 डेज करीब और हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आजकल वो पिछले 2 साल से सर्कल के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत लो लेवल के। तो एक आध दिन सर्कल के बेसिक फॉर्मूले आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक लेवल के, है ना। तो इतना जो मैंने बताया है इसी से आपके 55 अप्रॉक्स क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब एक आध सेट वो डीआई या एलआर का हर साल देते हैं, या तो डीआई का रहेगा या एलआर का रहेगा। ये मत समझना कि पिछले 2 साल से डीआई आ रहा है तो इस बार भी डीआई आएगा, हो सकता है एलआर का आ जाए, ठीक है। तो अगर एलआर में ये लोग सेट थ्योरी भी दे सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको करने अगर हो तो आप कर सकते हो। सेट थ्योरी भी 2 to 3 डेज है। तो देखो 85+6 भी कर दे, अभी भी 90, वही मैंने कहा ना 90 डेज में आप पूरा आराम से कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा फरवरी एंड तक, देखो दिसंबर जनवरी फरवरी, और अभी नवंबर के 8 9 10 दिन जो बचे हैं उसको मैंने काउंट ही नहीं किया। दिसंबर से भी अगर आप आराम आराम से करो, देखो इतने आराम से टॉपिक्स का बनाया है, आराम से आप इतना कर सकते हो, है ना। कुछ टॉपिक्स में हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा ही दिन दे दिए हो, कुछ में हो सकता है आपको लगे कि यार सर ने कम दिन दिए, तो ओवरऑल आगे पीछे करके वो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे नंबर सिस्टम में 15 डेज हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में 8 डेज काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, है ना। तो आप वो कुछ ऊपर नीचे करके, मैंने एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो 90 डेज में आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और आप एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक। तो फरवरी एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो मिड मार्च तक आपका कोर्स आराम से कर सकते हो। फिर टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो होंगी वह फरवरी के बाद दे देना, अगर आपका फरवरी तक कोर्स खत्म हो जाए तो। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, है ना, ज़्यादा आपको लोड नहीं आएगा, आराम आराम से करो, है ना। अभी भी आप मान के चलो अप्रैल एंड में ही एग्जाम होगा, है ना। कोविड के कारण अगर वो डिले हो गया तो अलग बात है, लेकिन अभी हम अप्रैल एंड ही मान के चल रहे हैं, तो भी आप आराम से कोर्स कर लोगे, टेस्ट सीरीज अच्छे से जो भी आपने इंस्टीट्यूट की लेके रखी होंगी वो सब मैनेज हो जाएगी, जो कितनी आसान तरीके से आपने ये कर लिया, ठीक है। और मान लो हर साल आईपी मैट में क्या होता है, 2 या 3 क्वेश्चन, वैसे 2 या 3 भी नहीं, एक आध क्वेश्चन ही आता है जो किसी अलग ही टॉपिक का आ जाता है। तो उन 1 2 3, इवन मैं तो बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ 60, 5 क्वेश्चन भी यानी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कुछ आ गए तो उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स आने ही आने उन पे पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो, उनको अच्छे से कर लो, है ना। फिर उनसे रिलेटेड टेस्ट दे दो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो, है ना। फिर फुल लेंथ टेस्ट एक बार जब कोर्स हो जाए वो दे देना, आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने प्लानिंग बताई थी इसमें हो सकता है कि कभी आपके स्कूल के एग्जाम या कुछ छोटा मोटा स्कूल का काम आ जाए, तो थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे करके, अगर वही मैंने फरवरी एंड कहा उसको आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करोगे तो मिड मार्च तक आप आराम से कर लोगे, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब जैसे देखो इतने आराम आराम से भी प्लानिंग में लगे 90 डेज, अब आप धीरे धीरे आके समय खराब करते जाओगे कि बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो और अभी तक आपकी जीरो लेवल पे तैयारी है। अच्छा, ये प्लानिंग उनके लिए थी जो आज से तैयारी चालू करें। अभी आप में से कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे उनका 50% से ज़्यादा सिलेबस तो हो ही चुका होगा, तो वो आगे ये जो मैंने बताया इसको अपने हिसाब से और एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं शुरू में आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने दिसंबर एंड तक की प्लानिंग बताई थी, तो जो वो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है, उनको रिवीजन में भी के हिसाब से हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप आराम से कोर्स कर सकते हो, अभी भी घबराओ मत। आज से ही अगर आप तैयारी चालू कर दो तो भी आप आईपी मैट निकाल सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप मेरे कोर्स लो तो ही निकाल पाओगे। आप जहाँ जा रहे हो, आप जो सोर्स यूज़ कर रहे हो आप उसको यूज़ कर लो,
बस पढ़ाई में दम होनी चाहिए आपकी, है ना। आप अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करो, अपना 100% कंसंट्रेशन दो, है ना, तो आपका आईपी मेट जरूर निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।